नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज किराडू स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मल्टीप्लाइज के सेशन को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर के पोर्शन को। एक्सरसाइज 1.2 जो आपके क्लास 10th के अंदर थी RBSE सिलेबस के अंदर, उसके अंदर एक्सरसाइज 1.2 में आपको देखने को मिलेंगे स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर इसलिए करवाने जा रहा हूं क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में स्क्वायर का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपके बोर्ड के पेपर के अंदर फर्स्ट नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। तो स्क्वायर के अंदर आपके 5 मेथड है। स्क्वायर यानी कि वर्ग, इसके अंदर आपको 5 मेथड्स पढ़ने हैं और पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले नंबर पर आता है उपसूत्र यावदूनम तावदूनी। नाम इसका बहुत बड़ा है, तो हम इसको याद रखने के लिए ये समझकर इसको सॉल्व करेंगे कि ये निखिलम वाला मल्टीप्लाई है। ऐसा इसलिए आपको करना है क्योंकि इसका फॉर्मूला निखिलम के मल्टीप्लाई के जैसा ही है। उपसूत्र यावदूनम तावदूनी, यानी कि जो लंबा वाला है वो निखिलम वाला मल्टीप्लाई है। तो निखिलम के मल्टीप्लाई में फॉर्मूला क्या था? नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक मल्टीप्लाई ऑफ डेविएशन। बट हम यहां पर स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो हम यहां लिखेंगे डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। लिखा मैंने इंग्लिश में, बोल दिया मैंने हिंदी में। नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला तब यूज करना है जब केवल बेस हो। अगर हमें सब बेस यानी कि उपाधार भी यूज करना पड़ जाए तब हम फॉर्मूला लगाएंगे सब बेस का मल्टीप्लाई नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। तो ये बन गया आपके फॉर्मूला सब बेस को यूज करने पर। बेस को यूज करना है, केवल बेस से क्वेश्चन करना है तो ये है, और सब बेस लेना पड़ जाएगा तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आपको फाइंड करना है स्क्वायर 105 का, ये आपको स्क्वायर फाइंड करना। तो आपने देखा निखिलम शब्द है यहाँ पर, तो 105 संख्या भी बनेगी, इसका विचलन भी आएगा, आधार भी देखना पड़ेगा। तो वो सब यहाँ साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला। नंबर कितना है? 105। डेविएशन का मतलब है कि ये बेस से कितना ज्यादा है या कितना कम है। बेस यहाँ पर 105 से नजदीक में है 100, या तो ये 10 के आसपास होना चाहिए या 100 के आसपास होना चाहिए। और अगर आसपास नहीं होगा तो फिर हम सब बेस यूज करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। तो 105 100 के पास में है। 100 के पास होने का मतलब है ये 100 से दूर है। कितना दूर है? 0.5। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 0.5। वैसे डेविएशन का फॉर्मूला भी आपको निखिलम के मल्टीप्लाइज में मिल जाएगा। डेविएशन का फॉर्मूला होता है नंबर माइनस बेस। जो भी नंबर है उसमें से बेस को माइनस कर दो। तो 105 में से बेस यानी कि 100 आधार को माइनस कर दो तो आपको 5 ही मिलेगा। तो 105 प्लस 5। अब यहां पर आप कहोगे सर अगर नेगेटिव नंबर आया तो क्या करेंगे? यानी कि ये तो 100 से ज्यादा है, अगर 100 से कम यानी कि 95 आ गया तब क्या करेंगे? इस प्लस की जगह पर लगा देंगे माइनस, क्योंकि वो 100 से कम है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहां पर आएगा प्लस डेविएशन का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 105 प्लस 5 110 110 और 5 का स्क्वायर 25। अब इन वैल्यूज को नीचे उतारने से पहले एक बार ये चेक कर लेना है कि यहां पर 2 डिजिट है और जो हमने बेस लिया है, कितना बेस है? 100। इस 100 में भी 0 2 होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो यहां पर मेरे पास में बेस केवल 10 ही होता तो मुझे इस 2 को आगे भेजना पड़ता, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल 100 में 0 कितने होते हैं? 2, और यहां पर इस साइड में डिजिट कितने हैं? 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको नीचे उतार दो। तो 11025 ये आएगा 105 के स्क्वायर का आंसर। एक क्वेश्चन लेता हूं जिसके अंदर सब बेस यूज करना पड़ेगा, सब बेस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर साइड में लगा देता हूं, ये लो सब बेस यानी कि उपाधार। जैसे कि आपको फाइंड करना है 206 का स्क्वायर। तो अब ये देखो, ना तो 10 के पास में है ना 100 के पास में है, तो इस नंबर तक पहुंचना पड़ेगा। पहुंचेंगे कैसे? सब बेस की मदद से। सब बेस देखो, अगर कोई भी नंबर है वहां पर अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो नो डाउट आपके बेस से सॉल्व हो जाएगा। 1 के बाद में 2 से लेकर 9 तक आपको कुछ भी मिले तो वो आपका सब बेस से ही सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पर पहले 105 था तो आगे क्या था? 1, तो ये हमने बेस से कर दिया। लेकिन आप जैसे ही देखोगे 206 में आगे 2 है, हो सकता है यहाँ पर 3 आए, 4 आए, 5 आए, 9 तक कुछ भी आ जाए, तब हमें सब बेस यूज करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सब बेस कौन सा लेंगे? तो सब बेस वही लेंगे जो आगे दिखाई दे रहा है। आगे कौन है? 2, तो सब बेस कितना आ गया? 2। नंबर कितना है? संख्या कितनी है?
206 206 प्लस, अब जैसे ही 2 लिया, बेस तो हमारा 100 ही रहेगा, लेकिन मैं इसको जैसे ही 26 से मल्टीप्लाई करूंगा ये पहुंच जाएगा 200 तक, यानी कि हमारा नया बेस, नया आधार बन जाएगा 200। और ये 200 से 206 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो डेविएशन कितना आ गया? 6। अब डेविएशन का क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो 6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर लो। 2 ये कितना है? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 206 और 6 212 और 6 का स्क्वायर 36। इसको करेंगे 200 का डबल 400 और 12 का डबल 24, ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 424 और 36। अब चेक करेंगे कि ये सारे नंबर नीचे आएंगे या फिर कुछ आगे भी जाएगा। तो आपने बेस कितना लिया था? 100। 100 में जीरो कितने हैं? 2। यहां पर डिजिट कितने हैं? 2। देखो ये जो फ्रंट लाइन पे है लेफ्ट साइड में, यहां पर चाहे कितने भी डिजिट हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां डिजिट आपको बेस को देखकर ही रखने हैं। तो बेस में 0 2 है, यहां पर भी डिजिट 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको नीचे उतार दो। तो ये आ गया आपके 206 के स्क्वायर का आंसर। तो ये था उपसूत्र यावदुनम तावदुनी निखिलम मेथड। नेक्स्ट नंबर पे यानी कि सेकंड नंबर पर आपके आता है उपसूत्र अनुरूपेण। इनके नाम के साथ में इनका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वरना अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आंसर भी गलत आ जाएगा और प्रोसीजर के नंबर भी बोर्ड में नहीं मिलेंगे। सेकंड नंबर पर हमारा आता है उपसूत्र अनुरूपेण। उपसूत्र अनुरूपेण, देखो ये अनुरूपेण से ही हम फॉर्मूले को याद रखेंगे। अनु यानी कि अनु, अनु स्टार्ट हो रहा है ए से, यानी कि हमें यहां पर कोई ए वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो वो ए वाला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर प्लस को हटा देना है और यहां लगाना है ऑब्लिक। अब ऑब्लिक के बाद में थोड़ी सी स्ट्रक्चर को और चेंज करना है। क्या चेंज करना है? यहां पर 2ab है, मैं क्या करता हूं इस ab को ऐसे लिख दूंगा ab प्लस ab। फिलहाल अभी भी ये 2ab ही है, तो बस ऐसे ही स्ट्रक्चर को लिखना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि मुझे 56 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, या अब यहां पर कोई बेस और का झंझट नहीं है, डायरेक्ट आप देख सकते हो जो पहले हैं वो a है और जो बाद में है वो b है। तो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है, तो a b जहां जहां है वहां वहां उसकी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन करेंगे। तो a यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 एंड यहां पर प्लस ऑब्लिक 6 का स्क्वायर। यहां तक होने के बाद में बस नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। 5 का स्क्वायर 25, 5 6 30, 5 6 30, 30 प्लस 30। पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 5 और 5 जोड़ के 10 कर दो फिर मल्टीप्लाई करो, ऐसे नहीं करना है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको ऐड करना है। तो टोटल कितना आएगा? 60 और 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। अब आप कहोगे सर यहां तक तो कर देंगे, लेकिन इसके आगे वही कंफ्यूजन कि क्या करना है। देखो जब भी निखिलम आता है वर्ड, तब आपको जब भी नंबर को नीचे लेंगे हम निखिलम वाले में बेस की तरफ देखेंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे, ऐसी फॉर्मेशन आएगी, आपको एक ही काम करना है, एक नीचे और एक आगे, एक नीचे और एक आगे। तो एक नीचे कैसे करेंगे? ये जो यूनिट डिजिट पर यानी कि इकाई अंक है 6, इसको तो नीचे ले लेंगे और दहाई यानी कि टेंस डिजिट को आगे भेज देंगे। तो 60 और 3 63, 63, उसमें से 3 आएगा नीचे, 6 जाएगा आगे, 25 और 6 31, 3136। ये आ गया किसका स्क्वायर? 56 का। तो ये था आपके सेकंड नंबर उपसूत्र अनुरूपेण। अनुरूपेण अनु से a से a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, नाम से याद रखना है। वहां पर आपको ऐसे नहीं कहेगा कि स्क्वायर फाइंड आउट करो, वो विधि का नाम देगा और ये देखना चाहेगा स्क्वायर। तो आप आंसर तो ऐसे भी निकाल सकते हो 56 मल्टीप्लाई 56, आंसर से मतलब नहीं है। वहां पर बोर्ड में आपको प्रोसीजर भी सही करना है। प्रोसीजर यानी कि जो विधि उसने पूछी है आपको उसी को फॉलो करना है, उसके अलावा दूसरे कोई नहीं लगानी है। वैदिक के अंदर तभी आपको मार्क्स मिलेंगे जब पूरा स्ट्रक्चर आप उसको करके अच्छी तरीके से दिखाओगे। थर्ड नंबर करते हैं। 2 विधियां अपन कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड नंबर आती है आपके संकलन व्यवकलन। वैसे इनकी नंबरिंग कोई जरूरी नहीं है, आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड थर्ड दे सकते हो। संकलन व्यवकलन के लिए सूत्र याद रखना है। उस सूत्र से पहले एक इसमें वर्ड आता है इष्ट संख्या। इष्ट संख्या मैं मान लेता हूं कि इष्ट संख्या a है। a इसलिए है ताकि मेरा फॉर्मूला बिल्ड हो जाए। तो इष्ट संख्या a है। अब फॉर्मूला नंबर प्लस a यानी कि संख्या प्लस इष्ट संख्या, फिर मल्टीप्लाई,
फिर नंबर माइनस ए यानी कि संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस ए का स्क्वायर यानी कि इष्ट संख्या का स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है संकलन व्यवकलन इस विधि के अंदर कहीं पर भी ऑब्लिक नहीं है। इकलौती एक ऐसी विधि है जहां पर बीच में फॉर्मूले में ऑब्लिक नहीं है, ऑब्लिक लगाया तो आंसर नहीं आएगा। ओके, अब इसको हिंदी में भी संख्या प्लस इष्ट संख्या गुणा संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। तो इष्ट संख्या बार बार नहीं लिखकर मैंने मान लिया कि इष्ट संख्या मैंने ए मानी है। अब एक जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे कि मुझे 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, दूसरे नंबर भी ले सकते हैं। अब इष्ट संख्या का मतलब विचलन की तरह है, पूरा विचलन नहीं है। 23 से पीछे आओ, 23 से पीछे आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो राउंड फिगर हो, यानी कि वो कौन है 20, और आगे जाऊंगा तो कौन मिलेगा 30। अब आगे तो कभी भी नहीं जाना है। अगर आपने आगे वाले राउंड फिगर वैल्यू को लिया, इसके राउंड ऑफ नंबर को लिया, तो वो आपके आंसर को गलत कर देगा। यानी कि हमें हमेशा जो भी नंबर दे रखा है उसके पीछे वाले को लेना है। तो इसके पीछे कौन है 20। अब 20 और 23 में गैप कितना है 3 का, वो 3 ही ए की वैल्यू है। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा 46, तो 46 से जस्ट पहले आ रहा है 40, यानी 6 का डिफरेंस है, तो इष्ट संख्या ए कितनी हो गई 6। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो 23 का स्क्वायर नंबर कितना है 23 प्लस 3, 23 माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। ये कितना हुआ 26, ये हुआ 20। तो देखो जैसे ही आपने नंबर को इस तरीके से सही तरीके से लिया, तो एक नंबर ऐसा आएगा जिसमें आपको 10 का मल्टीप्लिकेशन दिखेगा और उसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0 उतार दो और 26 का डबल कर दो, तो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 520, और 26 का डबल 52 होता ही है। प्लस 9 कर दो, प्लस 9 करते ही कितना आएगा 529, और 529 क्या होता है 23 का स्क्वायर होता है। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, पहले 20 और 9 जोड़ देंगे। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है मल्टीप्लाई, और लास्ट में क्या होता है एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले करना है फिर ऐड करना है, ये गलती मत कर देना। तो 529 आया 23 का स्क्वायर। विधि कौन सी पढ़ी अपन ने, संकलन व्यवकलन। फॉर्मूला है ये वाला, तो फॉर्मूले को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। आपको याद नहीं है तो पहले फॉर्मूला सारे याद करना। 3 मेथड अपन ने कर लिए। 4th नंबर पर आते हैं जिसका नाम है एकाधिकेन। और एकाधिकेन के मेथड से आप सभी परिचित हैं। उसका रीजन है कि एकाधिकेन वाला फॉर्मूला बहुत ही आसान है, और 4th नंबर वाले इस एकाधिकेन के अंदर आपको 2 स्टेप के अंदर आंसर मिल जाएगा। एकाधिकेन पूर्वण विधि से आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वैसे है नहीं, बट आपको बनाकर मैं दे रहा हूं। a प्लस 1 ऑब्लिक b का स्क्वायर। अब इसमें एक छोटी सी शर्त क्या है, और वो शर्त क्यों रखी गई है, शर्त ये है कि जो भी नंबर आप ले रहे हो उसके पीछे 5 हो, यानी कि इकाई का अंक 5 होना चाहिए। उसका कारण क्या है, 65 इंटू 65। आपने स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई में एकाधिकेन का मल्टीप्लाई सीखा है। एकाधिकेन के मल्टीप्लाई में आपसे ये रूल मैंने बताया था कि आगे वाला नंबर सेम होना चाहिए और पीछे वाले को ऐड करने पर 10 आना चाहिए, या 1 आना चाहिए, या 100 आना चाहिए। तो 5 पीछे होने से क्या होगा, ये 5 और ये 5, स्क्वायर का मतलब क्या होता है डबल मल्टीप्लाई, तो ये 5 और ये 5 जुड़कर 10 बना देगा, और ये पूरा फॉर्मूला स्क्वायर का नहीं बनकर मल्टीप्लाई का बन जाएगा। तो बस इसको शर्त को इसी तरीके से याद रखना है कि एक तरीके से मल्टीप्लाई है। ये a बन गया, ये b बन गया, a का स्क्वायर a, फिर a प्लस 1, तो 6 प्लस 1 ऑब्लिक b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 6 इंटू 7 हो गई, तो 6 मल्टीप्लाई 7, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 6 7 जा 42, और ये 25। बीच में से ऑब्लिक को हटा दो, आंसर कितना आ गया 4225। ये आ गया आपके 65 का स्क्वायर। इसी तरीके से 75 भी है। अब आप अच्छी तरीके से अगर इसको बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 7 का जस्ट आगे वाला नंबर होता है 8, 8 7 जा 56, 5 का स्क्वायर 25, ये लो स्क्वायर आ गया। तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए, जैसे आपको कहीं किसी कैलकुलेशन में स्क्वायर फाइंड आउट करना है और आप देखो पीछे 5 है, तो वहां आप ऐसे 75 इंटू 75 ये थोड़ी करोगे। आपको एकाधिकेन का स्क्वायर, एकाधिकेन का मल्टीप्लाई आता है, वहां उसको अप्लाई करो, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में 3 घंटे में हर एक मिनट को भी हम बचा सकते हैं। इसीलिए वैदिक मैथमेटिक्स को मैं सबसे पहले आपको करवा रहा हूं। तो वैदिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर अगर देखा जाए तो 4 नंबर की प्रश्नावली है, लेकिन ये पूरी प्रश्नावली आप देख पा रहे हो, जहां जहां मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन है वहां पर ये यूजफुल है। 5वां मेथड यानी कि हमारा लास्ट मेथड,
द्वंद्व योग विधि। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके अंदर वैरायटीज है। तो मैं आपको इसके अंदर फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आप कर दोगे। फॉर्मूला बनाने के लिए देखो, अगर आपको किसी एक डिजिट का द्वंद्व करना है, पहले द्वंद्व करना सीखते हैं। अब ये द्वंद्व करना क्या होता है, इसको साइड में कर दो। फॉर्मूला बनाना कैसा है उसको सीखना है। तो एक डिजिट का द्वंद्व करना है, अगर मुझे एक डिजिट का द्वंद्व करना है, एक डिजिट मान लेता हूं कि मैं वो ए है। अब मुझे इस ए का द्वंद्व करना है तो मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा। ओके, अब मेरे पास में आ गया बी, यानी कि मेरे पास में आ गए 2 डिजिट। अब 2 डिजिट का द्वंद्व करना है तो इन दोनों का मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई और इनका कर दूंगा डबल। तो ये हो गया 2 डिजिट का द्वंद्व। अब मुझे करना है 3 डिजिट का द्वंद्व, यानी ए बी सी 3 का करना है। तो 3 का करने के लिए कॉर्नर वालों का डबल कर दो मल्टीप्लाई करके और बीच वाले का स्क्वायर कर दो। ये तरीका है द्वंद्व करने का। और जब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, फॉर्मूला इसका अपन क्रिएट करेंगे, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि 1 का द्वंद्व क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है। लास्ट में आपके 4 सिलेबस में 4 तक ही आपको द्वंद्व करना है, 5 तक नहीं जाना। ए बी सी डी, देखो 4 का कैसे करना है, कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई करो, बीच वालों का मल्टीप्लाई करो, उनका डबल करो और ऐड कर दो। ये हो गया 4 का द्वंद्व। अब पहले इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो। इनको आपको रटना नहीं है, एक बार समझ कर रखना है, क्योंकि जब अपन फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे तब ये सब कुछ आपके काम का आएगा। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं 2 डिजिट का स्क्वायर। 2 डिजिट का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला भी तो बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले करेंगे ए के द्वंद्व का स्क्वायर। ए के द्वंद्व, तो ए का द्वंद्व यानी अकेले का द्वंद्व ए स्क्वायर। फिर करेंगे दोनों का, ए का भी और बी का भी, तो 2 का द्वंद्व कैसे करते हैं, 2ab। फिर केवल करेंगे बी का, तो बी का द्वंद्व यानी अकेले का द्वंद्व बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ए बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यानी 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप कहोगे सर 1 सेकंड में याद भी हो जाएगा, बट मैंने आपको बनाना सिखाया है कि फॉर्मूला बनाना कैसे है। एग्जाम में इतने लंबे लंबे फॉर्मूलाज, अब आगे 4 डिजिट का आएगा तो आप उसको रट के थोड़ा ना जाओगे, उसको बनाना भी आपको आना चाहिए। फिर आता है 3 डिजिट। 3 डिजिट में आएगा ए बी और सी। सबसे पहले इस ए का द्वंद्व करेंगे, तो अकेले का कैसे करते हैं, ए स्क्वायर। फिर करेंगे ए के साथ बी का, तो 2 जनों का 2ab। फिर करेंगे ए बी के साथ सी का, 3 जनों का कैसे करते हैं, 2ac प्लस बी स्क्वायर। अब ये 3 का तो हो गया, ए अकेले का हो गया, ए बी के साथ हो गया, ए बी सी के साथ हो गया। अब ए हट जाएगा रास्ते से, कौन बच गया, बी सी। BC के साथ में करेंगे 2 जनों का, तो 2BC। अब A का अकेले का द्वंद्व हो गया, B के अकेले का भी द्वंद्व हो गया, बच गया C का कर दो यानी कि C स्क्वायर। ये बन गया A स्क्वायर 2AB 2AC प्लस B स्क्वायर 2BC C स्क्वायर। बन गया फॉर्मूला 3 डिजिट द्वंद्व योग विधि का। अब आता है नेक्स्ट नंबर पर 4 डिजिट। 4 डिजिट का फॉर्मूला 7 कॉलम में बनेगा। 4 डिजिट यानी ए बी सी डी। देख लीजिए अच्छे से कैसे बनाना है। फॉर्मूला बनाना सीख लिया, उसके बाद में आप इसकी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर लोगे। सबसे पहले ए का द्वंद्व अकेले का ए स्क्वायर, 2 जनों का ए बी 2ab, 3 जनों का ए बी सी 2ac प्लस बी स्क्वायर। देखो पहले 1 का किया, फिर 2 का, फिर 3 का, इस तरीके से आप चाहो तो ऐसे लाइन बनाकर भी इसको अच्छे से समझ सकते हो। फिर 4 जनों का करेंगे, 1 का, 2 का, 3 का, फिर 4 का। 4 जनों का कैसे करते हैं, कॉर्नर वालों का डबल और बीच वालों का डबल और साथ में उनका मल्टीप्लाई, तो 2ad प्लस 2bc। यहां तक हो गया। अब आगे आगे जो सबसे पहले आया उसको हटाओ, ए को। अब कौन है, bcd। कितने जने हैं, 3 जने। 3 जनों का कैसे करते हैं, 2bd प्लस c स्क्वायर। 3 में से अब b को भी हटा दो। अब कौन है, cd यानी 2 जने, तो 2 जनों का कैसे करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई फिर डबल। अब c को भी हटा दो, कौन बच गया लास्ट में, d। अकेले का कैसे करेंगे, d स्क्वायर। तो a स्क्वायर 2ab 2ac प्लस b स्क्वायर 2ad प्लस 2bc 2bd प्लस c स्क्वायर 2cd d स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैं आपको रटने के लिए कहूं तो आप इसको 10 से 15 बार लिखोगे और फिर कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद रह जाएगा क्या, AD में BC घुस जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बनाना सीख लोगे तो नो डाउट एग्जाम के अंदर आप अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया द्वंद्व योग विधि के स्क्वायर का,
डेफिनेटली आप इस फॉर्मूले को पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 है, आपको उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये A B C D 4 वैल्यूज बन चुकी हैं। तो मैं एक 3 डिजिट का क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको करवाऊंगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो जैसे कि एक नंबर है 256, मुझे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 3 डिजिट है। फॉर्मूला क्या था? A स्क्वायर 2AB 2AC प्लस B स्क्वायर 2BC C स्क्वायर। A B C की वैल्यू, A है 2, B है 5 और C है 6, तो 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 2, फिर C की वैल्यू 6 प्लस 5 का स्क्वायर, फिर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 एंड 6 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में नॉर्मली कैलकुलेशन ही करनी है। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, उसके बाद में 6 2 जा 12, 12 का डबल करेंगे 24 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना आएगा 49, फिर 5 6 जा 30, 30 का डबल 60 और 6 का स्क्वायर 36। मैंने आपको बोला था निखिलम के अलावा जहां पर भी ऐसी फॉर्मेशन बने, एक नीचे और एक आगे नंबर भेजना है, तो आगे यानी कि 6 नीचे और 3 आगे, 63 का 3 नीचे 6 आगे, 49 प्लस 6 55, 55 का 5 नीचे 5 आगे, 20 और 5 25, 25 का 5 नीचे और 5 आगे और 2 आगे, तो 4 और 2 6, आंसर आ गया 65 और 536 65,536। तो ये था आपके स्क्वायर 256 का। अब आपको 2561 भी कह दे तो आपको 4 वाला फॉर्मूला लगाना है। मान लो आपको 43 का स्क्वायर कह दे निकालने के लिए, तो आपको 2 डिजिट वाला फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूलाज भी आपको मैंने बता दिया किस तरीके से बनाना है, और उनका एक सॉल्यूशन भी 3 डिजिट का करवा दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 3 डिजिट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 1 नंबर के स्लॉट के अंदर स्क्वायर पूछा जा सकता है। 5 विधियां मैंने आपको करवा दी है, अच्छे से इनके फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लेना, और साथ ही इनके 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर जाना। उसके अलावा भले ही आप इसको मत करना, 2 से 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है। 1 नंबर वैदिक से यहां से आपका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको करवाऊंगा कि 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन कौन सा बन सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और अगर कोई डाउट रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। धन्यवाद।